लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेट इंटीग्रल एंड लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है हमारी, ठीक, प्लीज ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी फिफ्थ। ठीक है, ये क्या चीज है? इंटीग्रेशन 0 से 2a f of x dx that will be equal to इंटीग्रेशन 0 से a f of x plus f of 2a minus x dx, and furthermore that will be equal to 0 से a twice of f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x, and 0 if f of 2a minus x is equal to minus of f of x। ठीक है, ध्यान से समझो इस प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा है ये प्रॉपर्टी में। ठीक है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई भी इंटीग्रेशन जो 0 से 2a तक जा रहा है, मतलब अब पहली बात तो याद रखना, ये प्रॉपर्टी कहां पे लगेगी? जिसके अंदर ये वाली चीज जो है वो 0 होनी चाहिए, लोअर लिमिट हमेशा 0 होनी चाहिए, तो ही जाके ये प्रॉपर्टी लग सकती है। अगर लोअर लिमिट 0 नहीं है तो ये प्रॉपर्टी कभी भी नहीं लग सकती। बस ये चीज इसका पहला मेजर हिंट है। दूसरा ये कि जो अपर लिमिट होती है इसके अंदर उसको हम 2a कंसीडर करके जाते हैं। ठीक, एंड जो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद अपर लिमिट आएगी वो इसी चीज का हाफ हो जाएगा। ठीक, और क्या बचेगा साथ में? इंटीग्रेंड हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ओरिजिनल 2a माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग इसका ये वाला एक्सटेंशन नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा, क्यों? क्योंकि ये इसी के अंदर से निकल के आ जाता है। ठीक है, ये चीज अगर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। एक्चुअली में है क्या चीज, देखो जरा, क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो एफ ऑफ एक्स का ट्वाइस हो जाएगा। ये देखो जरा, इन दोनों को बराबर कर दिया, और अगर ये एक दूसरे के नेगेटिव हो गए तो कट के 0 आ जाएगा। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 0 चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीज बोल रहा है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो जरा। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्या चीज करनी है, किस तरीके से करनी है। इवेलुएट 0 से 2 पाई cos की पावर 5x डॉट dx। ठीक है, यस सर। अब प्रॉपर्टी क्या है हमारी? 0 से 2a f of x dx that is equal to 0 से a f of x plus f of 2a minus x dx। क्लियर है? ठीक है, तो भाई देख, यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि ये चीज का हाफ हो जाएगा और ये 2a माइनस एक्स जो है, राइट, ये यहाँ पे आ जाएगा और एक एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा जाएगा। समझा? यस सर। तो भाई यहाँ पे 2a क्या एक्ट करेगा प्रियांशु? 2 पाई, राइट? ओके सर। राइट, ये जो चीज है ये आ जाएगा ना। यस सर। राइट, तो a क्या आ जाएगा? पाई। यानी कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये इंटीग्रेशन क्या जाएगा? दैट इज 0 से पाई, दैट इज 0 से a। समझा? यस सर। एफ ऑफ एक्स एज इट इज, यानी कि ये एज इट इज, तो cos की पावर 5x प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा? देख, 2a क्या एक्ट कर रहा है? 2 पाई, तो 2a माइनस एक्स क्या आ जाएगा? cos की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। तो ये क्या होता है? ये cos x ही होता है, तो ये cos की पावर 5x चला जाएगा। तो ये भी cos की पावर, बेसिकली मैं इसको प्रॉपर्टी पहले लगा के लिखता हूँ, 2 पाई माइनस एक्स dx। तो ये चला गया इंटीग्रेशन 0 से पाई cos की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx। ठीक है, तो ये चला गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई cos की पावर 5x dx। तो इसने अभी तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, एक बार प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी हमारा cos की पावर 5 ही बचा। बात समझा? यस सर। अब फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, अब इस पाई को 2a कंसीडर करेंगे। क्लियर है? ओके सर, वो पाई बाय 2 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब ये i इक्वल टू ट्वाइस एज इट इज इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स एज इट इज, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज, तो ये cos की पावर 5x एज इट इज प्लस साथ में क्या आ जाएगा? cos ऑफ 2a माइनस एक्स। तो cos ऑफ क्या आ जाएगा? 2a क्या है? पाई एक्ट कर रहा है, तो ये पाई माइनस एक्स की पावर 5 आ जाएगा। ये समझा? सर पाई बाय 2 नहीं आएगा? एग्जैक्टली। तो देख, बेसिकली यहाँ पे जो ये चीज आती है, अब यहाँ पे 2a आता है ना, a थोड़ी ना आता है। ओके सर। राइट, ये तो a है। ठीक है सर। राइट, हाँ ये a है, तो 2a तो पाई आएगा। ठीक है, अब ये क्या बना?
cos की पावर 5x माइनस cos की पावर 5x dx इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 ट्वाइस दैट इज आई। तो ये कट गया, तो 0 का तो इंटीग्रेशन बाई 0 ही होता है, तो इसलिए आई की वैल्यू इस तरीके से 0 चलती है। समझा? 2 बार प्रॉपर्टीज लगानी पड़ी। अब क्लियर है? यस सर, आपने वो लिखवाया था f of x is equal to cos 5x फिर उसके cos बाद की पावर 2a 5x, is equal to 2x, वो समझाने के लिए कराया था। बिल्कुल, ओके ताकि प्रॉपर्टी मैच हो जाए, पता चल जाए कि किस तरीके से किस चीज को क्या लेके जा रहे हैं। सर, ये पता कैसे चलेगा कि मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगनी है, कोई और लगनी प्रॉपर्टी? देखो भाई, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स लगाने के बाद कोई सॉल्व, ठीक है, लगा के यस, मैं बताता हूँ, ये लगा के उससे दिखाता तो हूँ। होएगी नहीं, मतलब बाकी भी दो है नहीं ना। नहीं नहीं, सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो सही। क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन क्वेश्चन बहुत अच्छा है एक्चुअली में, बाकियों की कंफ्यूजन दूर करेगा, ठीक है, ये चीज थी, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई मेरे पास। सबसे पहले तो ये है कि x की जगह कोई नया वेरिएबल t ले आऊं, राइट। तो इसको मैंने अगर चेंज करके 0 से 2 पाई cos की पावर 5t dt कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसने हमारी हेल्प नहीं की क्वेश्चन सोल्व करने में। कैंशु क्लियर है? यस सर। राइट। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? स्प्लिट करने वाली। यस सर, ठीक है, a नहीं सॉरी प्लस b। सॉरी नहीं नहीं, सेकंड प्रॉपर्टी थी इन दोनों को इंटरचेंज करने वाली, जिससे नेगेटिव साइन जनरेट हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो उसने भी हेल्प नहीं करा, वो भी कुछ उसे लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, लेकिन ये चीज तो एज इट इज रहेगी, राइट, सिंप्लीफाई नहीं हुआ। अब यस तीसरी थी प्रॉपर्टी हमारी स्प्लिट करने वाली, राइट। तो इसका स्प्लिट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यस सर। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश की, a प्लस बी माइनस एक्स। तो आई की वैल्यू क्या चली जाएगी? 0 से 2 पाई, a प्लस बी क्या जा रहा है? 2 पाई, ठीक है। तो ये आ गया cos की पावर 5 2 पाई माइनस टी नहीं एक्स ही ले लो, अब ये छोड़ दो, अब इसी के अंदर अप्लाई करो x dx। बात समझे? यस सर। तो cos 2 पाई माइनस एक्स होता क्या है भाई? ये तो वापस cos x ही होता है, यस सर। राइट। तो ये क्या बन गया? ये बन गया इंटीग्रेशन और 0 वो से 2 2 ही बन पाई जाएगा। cos की पावर 5 2 एक्स सॉरी x dx आई इक्वल टू, तो ये अगर इसको प्रॉपर्टी प्लस आई भी बन करे गया। तो वही बन जाएगा। एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यार, ये तो वापस क्वेश्चन यस। आ गया यहाँ से, तो आई इक्वल टू आई आ गया। तो एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी ने हमारी हेल्प नहीं की, तो ऑब्वियसली है कि अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वही लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये लगा के देखना पड़ेगा एक बार रफ में कि क्या वो प्रॉपर्टी हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। सर, ये लास्ट से है ना प्रॉपर्टी के भी, इसके बाद भी है? एक और है, एक और है, ओके सर। एक और है, ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे, वो ध्यान से देखना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन इज प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log of sin x dx is equal to 0 से पाई बाय 2 log of cos x dx is equal to माइनस पाई बाय 2 log 2। इन दोनों की जो वैल्यू है ये माइनस पाई बाय 2 log 2 है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे प्रूव, कैसे चलेंगे, अब इसी चीज के रिलेटेड हमारी सारी की सारी ये खेल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने इस चीज को पकड़ा, इसको आई लिया। प्लीज स्टेप बाय स्टेप देखना, कहीं पर भी डाउट आएगा मेरे को उसी स्टेप पे रोक देना, क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप साथ साथ में डाउट पूछते रहना। log ऑफ sin x dx, अभी सबसे पहले मैंने लगाया, इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो मेरे को a प्लस बी माइनस एक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स cos x हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी लगाई कि इंटीग्रेशन a टू b f of x dx that will be equal to a to b f of a plus b minus x dx। सबसे पहले मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई। अब ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद मेरा क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, so which is nothing but integration pi by 2 log of sin log of cos x dx, that is I। तो ये दोनों तो प्रूव हो गए मेरे, ठीक है, ये दोनों तो प्रूव हो गए, क्योंकि यही चीज जो है ये यही चीज बन गई। तो log ऑफ sin x जो है वो log ऑफ cos x बन गया, तो पहला पार्ट तो मेरा प्रूव हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू ये है, ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आई है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट आई है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i दैट इज 0 से पाई बाय 2
log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ cos x dx। ठीक है, क्योंकि लिमिट सेम है तो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा log ऑफ साइन एक्स इंटू cos x dx 2y। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। अब साइन एक्स और कोसेक्स के प्रोडक्ट को डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 होना चाहिए, राइट। तो फिर मैंने क्या किया कि इसी को अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी को अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा 2y दैट इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x, और जो डिनोमिनेटर वाला 2 उसको लिखा माइनस log 2 dx। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज बन गई। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखना जरा ये चीज, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस log 2 dx इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। ठीक है, 2y। ये यहां तक मैं पहुंच गया। अभी तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लो। ठीक है, क्या किया मैं दोबारा से ओवरव्यू दे रहा हूँ। a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगा के इसको मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके साइन और कॉस का प्रोडक्ट आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो जो डिनोमिनेटर वाला 2 था उसको log 2 माइनस की फॉर्म में लिख दिया, एंड ऊपर जो न्यूमरेटर में साइन 2x बना उसको अलग करके अलग से लिख दिया। तो एक log साइन ऑफ 2x आ गया, एक log ऑफ 2x log 2 आ गया। अब log 2 तो कॉन्स्टेंट होता है, तो ये चीज तो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बची ये चीज, तो हमने क्या किया, इसको अलग से सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा स्टेप है अभी। ठीक है, इसको मैंने अज्यूम किया कि ये जो चीज है ये I1 है, तो मेरा I1 क्या है, 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x dx। ठीक है, अब ध्यान से समझो एक चीज को कि ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या था, यहाँ पे x, तो मैंने क्या किया, इधर x लाने के लिए इसको मैंने 2x को t ले लिया, तो dx की वैल्यू क्या चली गई, dt बाय 2। तो ये पूरा क्वेश्चन चला गया I1 की वैल्यू दैट इज log ऑफ साइन t dt बाय 2। ठीक, लोअर लिमिट के लिए 0 पुट किया तो t की वैल्यू 0, अपर लिमिट के लिए पाई बाय 2 पुट किया तो पाई बाय 2 इंटू 2 पाई। ठीक, तो क्या चला गया ये, दैट इज 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई log ऑफ साइन t dt। ठीक है, अच्छा अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा वो पाई बाय 2 तक है, राइट, ये पाई तक जा रहा है, तो इधर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो दो प्रॉपर्टीज लग रही है, एक पहले a प्लस बी माइनस एक्स वाली, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन लगाया, उसके बाद अब जाके जो प्रॉपर्टी जस्ट हमने लास्ट में फिफ्थ प्रॉपर्टी की है, राइट, वो फिफ्थ प्रॉपर्टी अभी मैं लगा रहा हूँ, क्या, 0 से 2a वाली। ठीक है, प्यांशु माइक ऑन करो, प्यांशु। यस सर। प्यांशु यहाँ पे 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगानी है इसके ऊपर, बताओ क्या आएगा। सर पाई बाय 2 आ जाएगा एक, पहले तो ये 1 बाय 2 एज इट इज, ठीक, फिर इंटीग्रेशन यस सर, पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय फिर 2, फिर log साइन पाई बाय 2, पहले एफ ऑफ एक्स आता है, तो एफ ऑफ एक्स log एफ ऑफ एक्स साइन t, फिर माइनस प्लस प्लस सॉरी log साइन a 2a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स पाई तो 2a माइनस 2a क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये d है। अच्छा एक काम करो, इसको x की फॉर्म में या t की फॉर्म में रहने दो। ठीक है, यस सर। अब मेरे को ये बताओ साइन पाई माइनस t क्या होता है। सर पॉजिटिव ही आएगा और sin t, साइन ही आएगा, तो ये दोनों sin ऐड हो t, जाएंगे, 2 साइन t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log sin t साइन t। 0 से पाई बाय 2, इसका यस दैट इज I1, ये 2 कटा, तो ये बन गया 0 यस से पाई बाय 2 log sin t dt। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, वो भी तो यही था, राइट, वो भी तो यही चीज थी, यानी कि यही चीज जो है ये I ही है। कहने का मतलब I1 जो है और जो I है ये दोनों बराबर हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई।
यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई बीच में बोल रहा था डाउट के लिए। सर हाँ जी भाई। सर वो हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया ऊपर? कहाँ? सर ये आपने जो 2x इक्वल टू 2t किया है। ये चीज, यस सर। ये तो सब्स्टिट्यूशन किया, मल्टीप्लाई थोड़ा ना किया। यस सर, ये क्यों किया है? ताकि ये जो चीज है ये एक्स में कन्वर्ट हो जाए या टी में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ इसको मैच कर सके। क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे टी है ना, टी है या एक्स है, बेसिकली टू नहीं है ना, राइट। तो अगर मैंने इस 2x को t ले लिया तो यहाँ पे t आ जाएगा, तो log sin t बन जाएगा। तो यही तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, log sin t। ओके सर। वेरिएबल को तो चेंज कर ही सकते हैं ना, x की जगह यस सर। तो इसलिए इसको ओरिजिनल क्वेश्चन की फॉर्म में लाने के लिए 2x को t ले लिया हमने। ये हमारा मोटिव। क्लियर है सर। ठीक है, तो अभी तक कोई डाउट यहां तक? तो i1 इक्वल टू आई आ गया, तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट थी, ठीक है, क्या चीज चली गई अब हमारी, ये पूरी की पूरी जो चीज है, सॉरी, हाँ जी, ये पूरी की पूरी चीज भी आई चली गई, तो मेरा चला गया 2i इज इक्वल टू आई माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log 2 dx। अब log 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एंड ये i इधर आके 2i माइनस आई हो जाएगा, दैट इज माइनस log 2 0 से पाई बाय 2 dx 1 डॉट dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये आ जाएगा log 2 x 0 से पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा माइनस log 2, क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 0, तो दैट इज पाई बाय 2 इंटू माइनस log 2। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय 2 log 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी भी स्टेप में डाउट है? मैंने पहले बोला था थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो प्लीज बोलो, प्लीज ध्यान से चेक करो दोबारा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, इसको प्रॉपर्टी लगा के a प्लस बी माइनस एक्स, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने के बाद 2i इक्वल टू क्या चला गया, sin x इंटू cos x, log के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया sin 2x log sin 2x माइनस log 2। ठीक है, तो log 2 को हमने अलग कर दिया, ठीक, एंड log ऑफ sin 2x को अलग कर दिया। अब ये वाली जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, दैट इज ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दैट इज 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx, इसको अलग से i1 अज्यूम किया, एंड हमने इसके अंदर 2x को t ले लिया, ठीक, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए, ओरिजिनल क्वेश्चन के फॉर्म में लाने के लिए, तो इसके अंदर 2x को हमने t लिया, तो 2x को t लेने के बाद dx की वैल्यू चलेगी dt बाय 2, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करने के बाद एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करने के बाद ये चीज चली गई है। अब यहाँ पे ये चीज तो ओरिजिनल क्वेश्चन चला गया, लेकिन ये पाई ओरिजिनल क्वेश्चन में पाई बाय 2 है, तो इसको पाई को पाई बाय 2 बनाने के लिए इसको 0 से a वाली 2a वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो अपने आप ये 0 से पाई बाय 2 चला गया और ये चीज आ गई, ओरिजिनल क्वेश्चन ही बन गया, यानी कि जो जिसको हम i1 लेके जा रहे थे वो ओरिजिनल क्वेश्चन i ही है। तो इस चीज को हमने i पुट कर दिया, तो क्या चला गया, 2i इज इक्वल टू आई माइनस ये log 2 बाहर आ गया, 0 से पाई बाय 2 dx हो गया, उसका इंटीग्रेशन पाई बाय 2 आ गया, तो बन गया माइनस पाई बाय 2 log 2। प्लीज अभी भी किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ, शर्माओ मत, प्लीज बताओ। सर हाँ जी, सर इस प्रॉपर्टी में बेसिक अप्रोच यही रहेगी कि आई बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ओरिजिनल क्वेश्चन की फॉर्म में लाना, कहने का मतलब ये, ठीक है। सर वो बोलो, i इज इक्वल टू i1 के बाद क्या किया हमने, i इज इक्वल टू, i1 के बाद वाला तो ये स्टेप? i इक्वल टू i1 आ गया ना, तो यानी कि ये जो ओरिजिनल स्टेटमेंट जिसके अंदर हम जिसको i1 लेके गए थे, ये तो i हो गया, यस सर। तो 2i इज इक्वल टू आई, और ये चीज इंटीग्रेशन आ गया है ना, यस सर। तो वो क्या बन जाएगा, ये चीज देखो, इसको i लिख दिया हमने, तो ये बन जाएगा 2i इक्वल टू आई माइनस ये चीज, ओके सर। तो ये i इधर आके सब्ट्रैक्ट होके 2i माइनस आई हो गया, और ये log 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो माइनस log 2, और ये 0 से पाई बाय 2 1 डॉट dx, 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो x के अंदर पाई बाय 2 माइनस 0 करेंगे तो सिंपली पाई बाय 2 आएगा, तो माइनस पाई बाय 2 log 2 आ गया, दैट्स इट। ओके सर, क्लियर। ठीक, हाँ जी, कोई और डाउट किसी को? चलो अब आइए, देखो एक और क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड, इसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जो अभी हमने क्वेश्चन किया इसी के रिलेटेड, ठीक है, कि इवेलुएट 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस cos x, ठीक
ठीक है, एक बार ट्राई करो जरा क्या करोगे इसके अंदर। प्रॉपर्टीज तो तुम्हें याद ही है सारी की सारी, एक बार ट्राई करो क्या करो। हाँ जी, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, अगर a प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो ये चला जाएगा 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx। तो ये क्या बन जाएगा, 0 से पाई log ऑफ 1 माइनस कोस एक्स dx। अब इन दोनों का फायदा ये है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंदर ये log के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस एक्स, तो ये 1 माइनस कोस के एक्स हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो दोनों को ऐड किया, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बन गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस कोस एक्स dx। ठीक है, ये चीज आ गई। तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, 2i दैट इज 0 से पाई log ऑफ साइन स्क्वायर, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो 0 से पाई log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये 2i दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स dx आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आप यहाँ पे तो नहीं आप बोल रहे कि माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है, तो इसलिए आंसर आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2। नो सर। हाँ, क्योंकि ये पाई बाय 2 होना चाहिए उसके लिए, बात समझे, ये फर्क है बस, बन वही रहा है लेकिन ये पाई बाय 2 होना चाहिए। तो अब इसको हमें ये बताओ, इसको पाई बाय 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हाँ जी हमें इस पाई को पाई बाय 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि देखो अगर ये 0 से पाई बाय 2 log साइन एक्स dx हो जाए तो इसका आंसर हमें पता है क्या, कैसे निकालते हैं, राइट। तो इसको पाई बाय 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे हमें बताइए जरा। सर 0 से पाई बाय 2 बिल्कुल 2a वाली प्रॉपर्टी लगा के ना, प्लस log ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ साइन पाई माइनस एक्स आ जाएगा। ये चीज क्लियर है ना, ये चीज बोली ना आपने अभी। यस सर। तो ये 0 से पाई बाय 2 साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होके आ गया ट्वाइस ऑफ log साइन एक्स dx। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक, अब ये 2 को बाहर ले आओ, तो i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन एक्स dx। तो ये चीज की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 log 2, तो ये बन जाएगा ट्वाइस इंटू माइनस पाई बाय 2 log 2, है ना। तो ये 2 कटेगा, तो फाइनल आंसर इज माइनस पाई log 2 ना। पाई बाय 2 क्यों आया आपका, बताइए जरा, कहाँ डाउट आ रहा है, मतलब कहाँ पे एरर हो रहा है, गलती कहाँ पे हो रही है, पीयूष कहाँ पे गलती हुई। सर इतना ठीक हो गया था मेरा यहाँ तक। तो फिर पाई बाय 2 कैसे आ रहा है। सर आगे मैंने गलती से 2 की जगह 1/2 लिख दिया कहीं पे, उसकी वजह से कुछ गलती होगी शायद। ओके, ध्यान से आमिया कहाँ पे गलती हुई। सर मैंने ना log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स में जो पावर है ऊपर वो आगे नहीं लिखी, Okay. तो उसको cos के टू डबल चला, ठीक 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 है, ओके ओके। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, बाकी अब कंफर्म करो प्लीज। सीमा, सर एक डाउट था हाँ जी कुछ आप बोलो। सर, अगर जब हमारे पास 2i था इज इक्वल टू 2 0 से पाई, ऊपर स्लाइड करना, यस सर यही, तो सर हम पाई बाय 2 में इसको लेके आने का पर्पस क्या था हमारा, हमें पहले आंसर पता था इसलिए हम पाई बाय 2 में इसको लेके आए हैं। एग्जैक्टली सर जैसे हमें पेपर में तो बट प्रूफ करना ही पड़ेगा ना, नीचे आके भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम log साइन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बजाय हम यहीं पे पाई की नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो बिल्कुल। सर मैं पाई बाय 2 की पता था इसलिए भी हमने ऐसे किया ना, और तो कोई बिल्कुल रीजन नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी सिमर, उदय, शिवाय, सरब क्लियर है। यस सर। यस सर। संभव, रूपल, रुद्राक्ष क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। प्रियल, प्रियांशु, कुशाग्र,
क्लियर है सर। कृतेश, खुशी, आर्यन क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक ठीक। अमीशा, आदित्य, रुद्राक्ष क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक 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 है। तो चलो आज यही वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है? कल दूसरी वाली प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेंगे, आज इसी के रिलेटेड में होते हैं, ठीक है? चलो यहीं पे खत्म करते हैं। आई टेक दैट आउट। थैंक यू।